नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम अजा एकादशी के पावन संसार में गोता लगाते हैं और इसके गहरे आशीर्वाद को जानते हैं। हिंदू पंचांग में एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अजा एकादशी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। ये पवित्र दिन भगवान विष्णु, जो इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, को समर्पित है। इस व्रत को करने से हमें ढेरों आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और हमारे पिछले सिंस धुल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस शुभ व्रत को कैसे किया जाता है। यह सूर्योदय के साथ शुरू होता है, जब आप भक्त पूरी श्रद्धा और डिवोटी के साथ व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। यह सिर्फ खाने से परहेज नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों को शुद्ध करने और दिन को आध्यात्मिक खोज और मंत्रों के पाठ के लिए समर्पित करने के बारे में है। पूरे दिन भगवद गीता या विष्णु सहस्रनाम जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। ध्यान लगाओ और मंत्रों को अपनी आत्मा को ऊपर उठाने दो। याद रखें, अजा एकादशी का सार आपको दिव्य के करीब लाना है, उन भौतिक बंधनों को तोड़ना है जो हमें सांसारिक दुनिया से बांधे रखते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, व्रत अगले दिन के सूर्योदय तक जारी रहता है। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। व्रत तोड़ना, जिसे पारणा कहा जाता है, सूर्योदय के बाद सही समय पर किया जाना चाहिए। आदर्श रूप से भगवान विष्णु को प्रार्थना और भोजन अर्पित करने के बाद व्रत तोड़ने का यह कार्य व्रत के समान ही पवित्र है, जो पुराने चक्रों के अंत और आध्यात्मिक नवीनीकरण की शुरुआत का प्रतीक है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारे धर्म ग्रंथों की कहानियां हमें अजा एकादशी की शक्ति के बारे में बताती हैं, जो मोक्ष के मार्ग को साफ करती हैं, यानी आत्मा की लिबरेशन। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को सच्ची डिवोटी के साथ करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। अंत में अजा एकादशी सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, यह दिव्य के साथ फिर से जुड़ने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपनी ऊर्जा को नवीनीकृत करने का एक सुनहरा अवसर है। चाहे आप आजीवन भक्त हों या अभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं, यह दिन गहन परिवर्तनों की कुंजी रखता है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका अजा एकादशी व्रत शांति, डिवोटी और दिव्य आशीर्वाद से भरा हो। याद रखें,